सोनिया, मैं तो जा रही हवा में तैरने। बहुत मजा आएगा। हाँ यार, अच्छा तो लगेगा, देखते हैं। अरे सोनिया, तुमने तो पहले भी की है पैराग्लाइडिंग, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यार की तो है, पर बहुत साल हो गए, पता नहीं अब कर पाऊंगी कि नहीं। जैसे हम कितने भी दिन हो गए ड्राइविंग नहीं भूलते, ये बिल्कुल वैसा ही है। पर यार बहुत सालों बाद डर तो लगता है ना। कुछ नहीं होगा, डर को मारो गोली और उड़ जाओ। तुम ठीक बोल रही हो, मैं हिम्मत जुटा रही हूँ। बस एक बात याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोमल, क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल सर। नाइस। सोनिया, कब तक इंतजार करोगी? मेरी मानो तो तुम भी उड़ जाओ और करो बातें हवा से, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। क्या हो सोनिया, डर लग रहा है? अगर आज नहीं उड़ना चाहते तो कोई बात नहीं है, आज छोड़ देते हैं, कल देखते हैं, या कल के बाद फिर कभी और। नहीं सर, हम आज ही उड़ेंगे, मैं तैयार हूँ। दैट्स गुड। सोनिया, 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 पप्पू पानी। पंकज, पानी ला, जल्दी पानी ला। सोनिया, 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 तुम ठीक तो हो ना? सोनिया, क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, लेकिन मैंने देखा कि क्या देखा? और तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई? मैंने किसी का खून होते हुए देखा है। क्या? हाँ, वहाँ पे एक आदमी ने एक औरत को चाकू मारा। कहाँ पे? वहाँ कहीं पहाड़ पे। अब इतने बड़े इलाके में कैसे पता चलेगा कि खून किसने किया और किधर? सीआईडी को बुलाना पड़ेगा।
सोनिया, कुछ दिखा? अभिजीत, अभी तक तो कोई लाश नहीं दिखी। 6 किलोमीटर का एरिया चेक कर लिया दया, आधा बाकी है। हाँ अभिजीत, मालूम है इलाका काफी बड़ा है, इसीलिए तो तुम्हें भेजा है। अच्छा, मुझे पतंग बना के हवा में उड़ा रहे हो और नीचे फुटेज चेक कर रहे हो। सर, खून हुए तो काफी टाइम हो गया है, हो सकता है खूनी ने लाश ठिकाने लगा दी हो। सर अगर ऐसा हुआ होगा तो ऊपर से सबूत मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार सोनिया वो जगह पहचान ले जहाँ से उसने उस औरत का खून होते हुए देखा था। सोनिया, तुम्हें वो जगह दिखी? नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रही वो जगह। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम आराम से फुटेज देखो, है ना? वो जगह तुम फिर से देखोगी तो शायद सब कुछ याद आ जाएगा। जी सर। सर। हाँ? सर, हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अभिजीत सर ऊपर थक गए हैं सर, तो मैं जाता हूँ उनकी जगह पे एक ग्लाइडर पे सर, और पूरे एरिया को छान मार लेता हूँ सर। उसकी जरूरत नहीं है पंकज, अभिजीत बिल्कुल ठीक है। सर इतनी गर्मी है सर, वो बेचारे थक गए होंगे सर। अभी मैं जाता हूँ ना सर, मैं कर लूंगा। और अरे भाई साहब इधर आ, वो मेरे साइज का होगा ना आपके पास? तो वो ले आओ सर, वो ग्लाइडर पे जाने का। हाँ हाँ, जैसी आपकी मर्जी, आप लोग जब कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा। वैसे आपका वेट कितना है? 90 और 100 के आसपास होगा। 90-100? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। सॉरी, आप कभी पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते। पंकज जाने दो, तुम यहीं पे रहो, यहीं पे मेहनत करो। ये मॉनिटर देखो। हाँ सर, शायद तुम्हें दिख जाए वो औरत की लाश। सर मैं बचपन से सर मैं रेड चड्डी बाहर पहनता था सर, ताकि मैं उड़ सकूं सुपरमैन की तरह सर। और मेरे माँ बाप सर मुझे कभी ग्लाइडर पे जाने नहीं देते थे। आज आप मुझे जाने नहीं दे रहे। आप भी को मौका कब मिलेगा सर अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी मेहनत दिखाने का सर? सही बात है। क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक हो? सर, मैंने अभी देखी वो जगह जहाँ खून हुआ था। इसे रिवाइंड करके प्ले करते हैं। अब ध्यान से देखो, बताओ कौन सी जगह है वो? सर ये जगह है वो। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही जगह है? हाँ, ये जगह तो मैं भूल ही नहीं सकती। यहीं पे उस औरत को चाकू लगा था। ठीक है सुने, गुड वर्क। अभिजीत, तुम नीचे आ सकते हो। सोनिया ने वो जगह पहचान ली है। उस जगह का पता चल गया, नीचे ले लो। जी सर।
सर ये देखिए, तो लेडीज स्कार्फ है और इस पे खून भी लगा हुआ है। लगता है यह उसी लड़की का होगा जिसपे चाकू से हमला होते हुए पैराशूट वाली लड़की ने देखा था। और यहाँ आसपास हमें कोई लाश मिली तो नहीं है, मगर खून के निशान आगे की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमला होने के बाद भी भागने की कोशिश की है उसने। देखते हैं निशान कहां तक लेके जा रहे हैं। सर! हाँ निकल, हम लोग देखते हैं, तुम उधर देखो। हाँ निकल। सर, यहाँ पे मिट्टी थोड़ी ढीली है, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में यहाँ खोद के कुछ गाड़ा गया है। अंदर लाश तो नहीं है? हो सकता है। खोदो यहाँ। लाश उठाओ सर। सर, यहाँ हम उस औरत की लाश ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ केस और सामने आ गया, आदमी की लाश मिल गई। कई बार वार किया ऐसे चाकू से। सर, विजिटिंग कार्ड, होटल एक्वावेव, कामशेद। होटल एक्वावेव? क्या लाश? अच्छा, हाँ हाँ, नहीं हम लोग वो ब्लड को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हाईवे की तरफ ही जा रहे हैं, देखते हैं वो लड़की मिलती है क्या। ओके, या दया को एक लाश मिली है, वो भी जमीन के अंदर गाड़ के रखी हुई थी, उसे भी चाकू मारा गया है। सर, हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ एक औरत विक्टिम है, यहाँ पे तो दो लोगों पे हमला हुआ है। सर, लगता है वो औरत भाग गई है और उस आदमी को मुजरिमों ने मार के दफना दिया कहीं। ना खून गिरा है रास्ते पे, लगता है वो औरत बुरी तरह घायल हो गई। जी सर, और ऐसी हालत में बहुत दूर तक जाना काफी मुश्किल है सर। हाईवे तो आ गया है, यहाँ तक तो आई है। एक काम करते हैं, हाईवे पे सबसे पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उस औरत को देखा हो। जरा फोटो देखिए, ये आदमी यहाँ इस होटल में ठहरा हुआ है, जानती हैं आप इसे? हाँ, ये तो विक्रम जी है, यहीं रुके हुए हैं। क्या हुआ है इन्हें? इनका खून हुआ है, एक सुनसान जगह पे इनकी लाश दफनाई हुई मिली है हमें। खून हो गया? ये तो हमारे होटल के रेगुलर कस्टमर है। इनफैक्ट जब भी यहाँ आते हैं इसी होटल में रुकते हैं। इस बार कब आए थे? करीब 2 दिन पहले। अच्छा, फिर बाहर कब गए थे? कल सुबह सर, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिए। ठीक है, हमें उनका कमरा चेक करना है। श्योर। रूम नंबर 102 में उनकी वाइफ है वहां पर। क्या? उनकी वाइफ अभी भी कमरे में है?
कैसे हुआ ये सब? किसने मारा उन्हें? वो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं कि कल विक्रम कहाँ गए थे? हमेशा की तरह अपने बिजनेस मीटिंग में गए होंगे वो। कौन बन गया उनके जान का दुश्मन? अच्छा, जाते वक्त उन्होंने आपको बताया था कि वो किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता किससे मिलने जा रहे हैं। मुझे नहीं बताया था उन्होंने। किस तरह का बिजनेस करते थे विक्रम जी? वो यहाँ के लोकल कारीगरों के हैंडमेड सामान को खरीद के एक्सपोर्ट करते थे। और आप लोग रहते कहाँ हैं? मुंबई में। तो आप लोग यहाँ कैसे आए? गाड़ी में? नहीं सर, टैक्सी में। टैक्सी से? और विक्रम ने कल होटल से टैक्सी ली थी? जी नहीं सर। ओह, मतलब विक्रम ने होटल के आसपास किसी टैक्सी स्टैंड से ही टैक्सी लिया होगा। आसपास के टैक्सी स्टैंड पे पता करते हैं। अरे सुनो जरा, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या हो गया साहब? आप में से किसी ने यहाँ पे किसी घायल औरत को देखा था क्या? शायद उस पे चाकू से हमला हुआ है। नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। साहब मुझे मालूम है। तुमने देखा था किसी जख्मी औरत को? नहीं मैडम जी, लेकिन कोई आदमी आया था यहाँ पर सुबह में। वो कह रहा था रोड के उस तरफ कोई लड़की बुरी तरह जख्मी है। वो कोई हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहा था। कुछ 8:30-9 बजे के बीच की बात है। हाँ साहब, यही कुछ टाइम हो रहा था। सर, शायद वही औरत होगी। कौन सा हॉस्पिटल बताया तुमने? साहब ये हाईवे पे थोड़ी दूर में एक हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल। उसके बारे में मैंने बता दिया। थैंक यू। सुनो भाई साहब, आप लोगों से एक आदमी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। कोई घर छोड़ के भाग गया है क्या? फोन हो गया उसका। हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, अच्छा सर। जरा इस आदमी को देखिए। आप में से किसी के टैक्सी में ये आदमी बैठा था? किसी ने सवारी ली थी इसकी? हाँ साहब, कल सुबह ये आदमी मेरी टैक्सी में बैठा था और बहुत ही नकचड़ा आदमी था साहब ये। क्या किया इसने? अरे मैडम, मैं आपको क्या बताऊं, सारे रास्ते ये मुझसे बोलता रहा कि मैं टैक्सी धीरे चला रहा हूँ। पता नहीं कहाँ की जल्दी थी इसे। अच्छा, और आपने इस आदमी को कहाँ पे छोड़ा था? क्रीक रोड पे दोनों उतर गए थे साहब। मतलब इसके साथ कोई और भी था क्या? वो साहब, रास्ते में एक औरत इसका इंतजार कर रही थी, वो भी बैठी थी मेरी टैक्सी में। सर, कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसे चाकू लगा था और वो वहां से बच के भाग गई? हाँ, हो सकता है। अच्छा, उस औरत के गले में पीले रंग का स्कार्फ था क्या? हाँ साहब, उस औरत ने पीले रंग का स्कार्फ पहना था, गले में लपेट रखा था। लेकिन सर, विक्रम को उस औरत से क्या काम हो सकता है? कोई तो काम होगा। आपने इस आदमी को वहाँ पे क्रीक रोड पे कहाँ पे छोड़ा था एग्जैक्टली? साहब, क्रीक रोड पे ये नंदकारी गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे छोड़ा था साहब। नंदकारी गांव? वहाँ से 2 किलोमीटर आगे तो एकदम सुनसान इलाका है। वहाँ तो ना तो कोई गांव है और ना ही कोई बाजार। तो फिर? हाँ साहब, मेरी समझ में भी ये नहीं आ रहा है कि वो दोनों लोग वहाँ उतरे क्यों। शुक्रिया। ये नंदकारी गांव से 5 किलोमीटर आगे हमें इस विक्रम की लाश मिली थी। अब इनकी वहां पर कौन सी बिजनेस मीटिंग हुई थी, ये वहां पर जाके पता करना होगा। सीआईडी। यस सर। हमें उस औरत से मिलना है जिसे चाकू लगा हुआ है और आज सुबह ही भर्ती किया गया उसे यहाँ पे। क्या नाम है उसका और उसकी तबीयत कैसी है अब? 1 मिनट मैम, मैं अभी एडमिशन लिस्ट में चेक करके बताती हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। श्योर। आज टोटल 20 ही औरतें भर्ती हुई हैं और जिसमें से 12 बजे से पहले सिर्फ 2 ही औरतें थीं और उसमें से एक को चोट लगी है और दूसरी का एक्सीडेंट हुआ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमें पूरी जानकारी है, उसे इसी हॉस्पिटल में लाया गया है। 1 मिनट सर, मैं फिर से चेक करके बताती हूँ। नहीं सर, आज कोई भी ऐसी औरत भर्ती नहीं हुई है जिसको चाकू लगा हो। सर,
कहीं वो आदमी उसे किसी और हॉस्पिटल में तो नहीं ले गया? नहीं सर, कोई हॉस्पिटल जिसमें इमरजेंसी वार्ड हो यहाँ से लगभग 20-25 मील दूर होगा। फिर तो वहां नहीं जा सकता। इतनी दूर जाने की हालत में तो रही नहीं होगी वो। आप उस औरत की बात तो नहीं कर रहे इसके जिसे आज एक अधेड़ उम्र का आदमी यहाँ लेकर आया था? चाकू लगा था उसे, खून बह रहा था। सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी कह रहा था कि वैन में एक औरत है और उसे चाकू लगा हुआ है। तो आपने एडमिट किया उस औरत को? नहीं। क्यों? क्या करता कोई? जैसे ही हमारे वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर के वैन के पास गए, उसका दरवाजा खोला, देखा औरत गायब थी। क्या? गायब? आपका मतलब है वो भाग गई वहां से? लगता तो ऐसा ही है। वार्ड बॉयज बता रहे थे कि जितना खून गिरा हुआ था वैन में, उसके मुताबिक उस औरत का बचना मुश्किल है। सर, ना इलाज कराने के बजाय वो अपनी जान बचाकर भागी क्यों? सर हो सकता है उसने कोई गैर कानूनी काम किया हो और उसे डर हो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से उसे पुलिस पकड़ सकती है। हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसे डर हो कि जो बदमाश उसका पीछा कर रहे थे वो यहाँ पे ना आ जाए। अच्छा, जो आदमी उसे छोड़ने आया था उसका नाम पता कुछ लिखा आपने? जी नहीं। हाँ, उसने उस लड़की की मुझे एक आईडी दी थी जो कि उसे उसके पर्स से मिली थी। वो आईडी है अभी आपके पास? जी प्लीज दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। सर रेशमा नाम है उसका, कामशेद की रहने वाली है, एड्रेस भी है। गुड। इस एड्रेस से उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाला। एक्सक्यूज मी, आप लोग बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और आपकी बहन रेशमा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। रेशमा पर किसी ने चाकू से हमला किया। क्या? रेशमा को चाकू लग गया? और कोई उसे हॉस्पिटल भी ले गया, लेकिन इलाज करवाने के बगैर वो वहां से पता नहीं कहां चली गई। हम उसके घर गए थे उससे मिलने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं मिली और उसका फोन भी बंद था। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगी हमें? ओह माय गॉड, वो मुझे रोज फोन करती थी, पर कल से उसका कोई फोन नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वो अपने कामों में बिजी होगी, पर किसने किया सर उस पर हमला? देखिए, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, मगर पहले एक बात बताओ, क्या रेशमा का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? कोई दुश्मनी थी किसी के साथ? नहीं, ऐसा उसने कभी कुछ नहीं बताया। वैसे रेशमा काम क्या करती थी? वो यहाँ के लोकल कारीगरों का पता लगाकर उनके हाथों से बने हुए सामानों का एक्सपोर्टर्स को बेचने में एंड मिडिलमैन का काम करती थी। लोकल कारीगरों के बनाए, मतलब हैंडीक्राफ्ट। सचिन, ये विक्रम भी तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, तो जरूर ये विक्रम और रेशमा, इन दोनों का कोई ना कोई संबंध है, होना ही चाहिए। वैसे क्या कभी रेशमा ने विक्रम नाम के आदमी का जिक्र किया था? आपने सुना है उसके मुंह से कभी विक्रम नाम के आदमी का? नहीं सर, उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया। देखिए जूही जी, रेशमा इस वक्त बहुत बुरी तरह से घायल है। ऐसी हालत में वो कहाँ जा सकती है, आप बता सकते हैं? उसकी कोई दोस्त के पास या सहेली के पास जो कोई उसकी मदद कर सके, कोई याद आता है? हाँ सर, याद आया। उसका एक दोस्त है जो डॉक्टर भी है, डॉक्टर रणविजय। शायद वो उसके घर पे गई होगी। डॉक्टर रणविजय? सर यहाँ पे तो सच में कुछ नहीं है। कुछ तो जरूर हुआ होगा, वरना विक्रम और रेशमा यहाँ क्यों आते? वो देखो, इस जंगल में एक शेड तो है। हाँ सर, ऐसे सुनसान जंगल में ये शेड? चलो देखते हैं।
यार मोंटी, दूसरा लॉट भी ना अपने को फटाफट भेजना पड़ेगा क्या? जैकी पागल हो गया क्या? बॉस का फोन आया था, पता चला है कि सीआईडी आजकल इसी एरिया में घूम रही है। सीआईडी से काय को डरने का? हाँ, आएगा घूमेगा फिरेगा और वापस चले जाएगा, क्या है? आप लोगों से मिले बिना वापस कैसे जाएंगे हम लोग? सीआईडी? बताओ क्या चल रहा है यहाँ? सब क्या है इन बॉक्सेस में? सब लोकल टिम्बर है साहब, हमें जहाँ से ऑर्डर मिलता है ना साहब उधर ही भेज देते हैं अपन साहब। लोकल टिम्बर है? हाँ साहब। निकल चेक करो। आयो। ये चक्कर है सर, ये मामूली लकड़ियां नहीं है, ये चंदन की लकड़ियां हैं। चंदन की लकड़ियां? साहब हमारे पास परमिट है साहब ये सब कटवाने का। अरे परमिट है? हाँ तो परमिट दिखाओ। अब हाँ? सब क्या हुआ? अगर झूठ नहीं बोल सकते तो सच बता, कहां से चुराई लकड़ियां? साहब कामसेद के जंगल से साहब। ओह, तो गैर कानूनी तरीके से लकड़ियां बेचते हो तुम लोग? बता विक्रम को क्यों मारा? हाँ? सर हमारे ग्रुप के लीडर जो बोलते हैं हमको करना पड़ता है साहब, हमको ज्यादा कुछ नहीं पता। कौन है तुम्हारे गैंग का लीडर? मुन्ना। कहाँ है ये मुन्ना? सर वो उस लड़की को मारने गया है जो हमारे हाथ से बचकर भाग गई थी। सर विजय दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। ये दरवाजा तो खुला हुआ है। सावधान रहना, मुन्ना अंदर हो सकता है। यहाँ अंदर तो हाथापाई हुई है। घर को छान मारो, लेकिन संभाल के, कोई भी किसी कोने में हो सकता है। कुछ सर ये देखिए, ये देखिए सर। तो यहाँ पे किसी का ऑपरेशन किया गया है। सर कहीं वो डॉक्टर रणविजय ने रेशमा का ऑपरेशन तो नहीं कर दिया? हम अगर दोनों है कहाँ? सर मुन्ना गैंग तो नहीं लगी उन्हें? क्या हुआ? डॉक्टर रणविजय बेहोश है। उठा उठा। डॉक्टर रणविजय, डॉक्टर रणविजय, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आप लोग कौन है? डॉक्टर साहब हम लोग सीआईडी से हैं। क्या हुआ यहाँ पे? और रेशमा कहाँ है? वो बदमाश उसे मार देगा उसे वो। बदमाश? लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? सुबह रेशमा भागते हुए मेरे घर पे आई, बहुत जख्मी हालत में थी वो। उसने कहा मेरा इलाज करो। मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गई थी। आपने रेशमा का इलाज किया? मेरी दोस्त थी वो, इसीलिए मैंने ऑपरेशन तो कर दिया।
मगर 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 क्या? मैं कानून से डर गया था। ऑपरेशन के बाद मैं पुलिस स्टेशन फोन करने वाला था, तभी कुछ लोग आ गए मेरे घर में। लेकिन उन लोगों को पता कैसे चला कि रेशमा यहाँ पे है? सर पता नहीं, शायद उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए होंगे। और रेशमा? मैंने रेशमा को भगा दिया और उन गुंडों को रोकने की कोशिश की तो मुझे उन्होंने बहुत मारा। आपने एक अच्छे नागरिक और अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया डॉक्टर साहब। सर वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर। सर वो लोग मार देंगे रेशमा को सर। नहीं, कुछ नहीं होने देंगे हम लोग रेशमा को। उधर जाके देख। हाँ, तू चल मेरे साथ। उधर देखा, कुछ पता नहीं चला। अरे तेरे इधर ही तो आई थी, गई किधर? उस तरफ देखते। चल 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 चल। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तूने हमारे बॉस को नाराज किया है, और जो हमारे बॉस को नाराज करता है ना, उसे इस इलाके में हम जिंदा नहीं रखते। हाँ? रेशमा! 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 हेलो जी, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। क्यों हमारा विक्रम को? मेरी उससे दुश्मनी थी। पानी बना रहा है? मैंने तेरी कुंडली निकाल ली है। तू तो विक्रम को जानता भी नहीं था। किसके कहने पे मारा उसको? अगर मैंने उसका नाम बताया वो मुझे मार डालेगा। मार तो मैं भी तुझे दूंगा, सोच ले। तेरे बॉस से मैं तुझे बचा सकता हूँ,
लेकिन ना तो तेरा बॉस मुझसे बचेगा और ना वो तुझे बचा पाएगा। बोल। उसका नाम है रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ठीक है, मार दो, गोली मार दो अपने आप को। वैसे भी तुम जैसे लोगों को समाज की कोई जरूरत नहीं है। मारो गोली अपने आप को। क्या हुआ? हैं? खुद को गोली मारना इतना आसान लगता है? तो मनीषा जी, होटल के बिजनेस के आड़ में तुम चंदन की लकड़ियों का स्मगलिंग का धंधा करती हो तुम, हाँ? जंगल तो सभी लोगों का है। अगर थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके मैंने पैसे कमा भी लिए तो क्या बुरा किया मैंने? बुराई ये है कि पेड़ों को काटने से समाज, दुनिया और वातावरण को खतरा है, समझी? दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, यहाँ के बारे में सोचने का ठेका थोड़ी ना लिया है मैंने। मगर लोगों को मारने का ठेका ले रखा है, क्यों? तो क्या करती मैं? क्या करती? इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, दूसरे राज्यों के कस्टमर तक चंदन की लकड़ियां भिजवाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। इसलिए मैंने रेशमा की मदद ली, जो विक्रम को लोकल हैंडीक्राफ्ट दिलाने में मदद करती थी। मैंने बस उससे इतना कहा कि उन सामान के साथ चोरी से थोड़ी सी लकड़ियां मेरी भी भिजवा दे, बस। अगर रेशमा ने तुम्हारी बात मानने से मना कर दिया? इनकार ही नहीं किया उसने सब कुछ जाके विक्रम को बता दिया और विक्रम मेरे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करने की तैयारी करने लग गया। और इसीलिए तुमने दोनों को जान से मारने का प्लान बनाया, हाँ? हाँ, मैंने अपने दोस्त उदय से कहा कि वो किसी भी तरह से बस रेशमा तक ये खबर भिजवा दे कि उसके वेयर हाउस में लोकल हैंडीक्राफ्ट्स इकट्ठे हो रखे हैं और वो विक्रम के साथ जाके उनका सौदा कर ले, बस। और वहां पर तुम्हारे गुंडे पहले से इंतजार कर रहे थे उन्हें जान से मारने के लिए, हाँ? हाँ, हाँ, हाँ।
विक्रम तो मर गया, पता नहीं कैसे। चाकू लगने के बाद भी रेशमा भाग निकली वो। और तुम्हारा पर्दाफाश हो गया। अब तुम जेल जाओगी। प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाना, रेशमा को जान से मारने की कोशिश और विक्रम का खून करने के जुर्म में कानून तुम्हें भी सजा सुनाएगा। हेलो तारिका जी। हाय, मूवी टिकट? यस, शाम 6 बजे की। आज शाम की? हाँ। नॉट पॉसिबल आज शाम। अरे अरे, ऐसा क्यों? 8 बजे तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट? अरे ऐसी कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है तारिका जी? आज तो हमने आप लोगों को कोई केस दिया ही नहीं है। ऊपर से आया है। ओह, ऊपर से मतलब नहीं चलेंगी? आज नॉट पॉसिबल अभिजीत। क्या तारिका जी, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला था, वो भी आपके लिए। वरना आपको पता है हमारे पास टाइम होता नहीं है, कितना बिजी शेड्यूल होता है मेरा। मुझे पता है अभिजीत, तुम बहुत बिजी रहते हो, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा भी तो शेड्यूल बिजी है। अच्छा, शेड्यूल बिजी है? मैडम जी, आपका शेड्यूल इसलिए बिजी होता है क्योंकि हम सीआईडी वाले आपको केस लाके देते हैं, वरना आप तो फ्री बैठे होते। अच्छा, तुम केस लाके देते हो जिसे सॉल्व हम ही करते हैं। हे, एक मिनट। आपको क्या लगता है कि जो केस सॉल्व होते हैं वो फॉरेंसिक की वजह से हो रहे हैं? ऑफ कोर्स, सीआईडी जो आज इतना आगे बढ़ चुकी है ना, फोरेंसिक का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी ही वजह से सही मुजरिमों को सजा मिलती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं होते ना तो बेचारे बेगुनाह लोगों को सजा हो जाती। हम ही तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं। अरे कोई रास्ता वास्ता नहीं दिखाते हैं आप लोग, वो तो हम लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से सबूत इकट्ठा करके लाते हैं, आपके सामने रख देते हैं, और फिर आप वो ये जो लाल पीले हरे नीले पानी है ना, उसमें घोल के कुछ अजीब सा नतीजा निकाल के सामने रख देते हो। अजीब सा नतीजा? हाँ, अजीब नतीजा जिनका कोई फायदा नहीं होता। कई बार तो केस सुलझाने के बजाय आप लोग उलझा देते हो। तुमको ऐसा लगता है? हाँ। तुमको ऐसा लगता है तो तुम फोरेंसिक आते ही क्यों? तुम अब से मत आया करो हमारे लैब में प्लीज। अरे ये क्या? हाँ। और अभिजीत, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना, वो खत्म। ऐसा था कि हमारे बीच में जो खत्म हो जाएगा? कुछ भी तो नहीं था। कल सुबह तो बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। क्या हुआ? अरे यार, मैं रोज की तरह दूध लेने जा रही थी, तभी अचानक क्या हुआ? मम्मी, ये देखो मैंने फोटो खींची। अरे वाह, देखूं तो कितनी अच्छी फोटो खींची है। जाओ बेटा और खींचो फोटो। चलो चलते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ अचानक से? मैं दूध की दुकान की तरफ जैसे ही गई, तभी अचानक से पता नहीं वहां पर कौन था, और वो तो एकदम से मेरे सामने आ गया। साइकिल पे था और मैं तो डर भी गई उसे देखकर। मामा, और मैंने एक और फोटो खींची। क्या है बेटा, ये बच्चे भी ना बात ही नहीं करने देते। ये कौन है? कोई अंकल उधर सोए। अच्छा तो देखो, अंकल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, आप लोग उस तरफ खेलिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो फिर तुम दूध की दुकान की तरफ बढ़ी और फिर अचानक क्या हुआ? भैया जी, ये लीजिए आपके खाली गिलास। कितने पैसे हुए आपके? 30 रुपए। अच्छा। पता नहीं कहाँ से अचानक एक साइकिल वाला आया और उसने झट से मेरी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। जरूर कोई चेन चोर होगा। सही कह रही हो, मुझे भी यही लग रहा था। मम्मा, मैंने एक और अच्छी फोटो खींची।
क्या है बेटा, आप आंटी से बात नहीं करने दोगे ना? क्या है ये? ये देखो, ये क्या है? सुनो, जरा इधर आओ जल्दी से। ये देखिए, ये क्या है? तुम यहीं रुको बच्चों के साथ, हम देख के आते हैं। चलो दोस्तों, उस तरफ झाड़ियों में कोई है, चलो चलकर देखते हैं। और बच्चों को इस तरफ छोड़ दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब, आप गलत जगह सो रहे हैं। ये सोने की जगह नहीं है, बच्चों के खेलने की जगह है। भाई साहब उठिए। बस ये सो नहीं रहा है, मर गया ये। आई थिंक यू आर राइट। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। लाश कहाँ पे है? सर उधर पीछे झाड़ियों में। ईंट के बल गिरी है लाश। जिस तरह से लाश गिरी है, ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं मारा ऐसे। हाँ, झाड़ियों के अंदर रख दिया, शायद कहीं और मार के यहाँ पे फेंक दिया होगा। गर्दन के पास काफी खून पड़ा, जरा पलटो इसे। माय गॉड, इसकी वजह से इतना खून बहा है। एक आंख ही निकाल दी इसकी। आंख निकाल दी गई है, गला काट दिया। बड़ी बेरहमी से खून किया इसका। एक आंख तो यहाँ पे है, दूसरे दिख नहीं रही। जरा देखो आसपास। अभिजीत, ये देखो, दूसरी आंख भी मिल गई। और इसका घाव देखा था तुमने? ये बाएं गाल पे जो घाव है, ये काफी गहरा है, करीब 3 सेंटीमीटर। छेद बना दिया किसी ने। सर कुछ अजीब तरीके से मारा है इसे। और सर किस हथियार से मारा है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ और ही लगता है ये। जिस तरह से इसके चेहरे पे ये गहरे घाव हैं, गले पे वार किया है और आंखें नोच ली गई है, ये लगता है कुछ और ही हथियार है। ये नॉर्मल हथियार नहीं है। बड़े अनोखे ढंग से खून किया है इसका, बहुत टॉर्चर किया है इसको। हाँ, पर क्यों? और इसे टॉर्चर क्यों किया गया है? और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे लोग पिकनिक करने आते हैं, यहाँ पे लाके लाश क्यों फेंक दी? यहाँ आसपास किसी ने तो देखा होगा इस लाश को यहाँ फेंकते हुए। कहीं कोई घसीटने का निशान भी नहीं है। इन लोगों से पूछते हैं। तब तक तुम लोग देखो यहाँ पे कुछ मिलता है क्या, हम लोग पूछते हैं। रेडी? बच्चों को जरा अलग ले जाना, ठीक है? सर। चलो बच्चों, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ, आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने किसी ऐसे आदमी को देखा जो आप लोगों के ग्रुप का नहीं था, या फिर उसे देखकर आप लोगों को शक हुआ हो? सर, अब इतने सारे लोगों में से कौन बता सकता है कि कौन आया और कौन गया? हम तो बस यहाँ पर पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया,
एक लाश मिली है यहाँ पे और किसी ने कुछ नहीं देखा। और तुम क्या कर रहे थे? यहाँ पे घास काट रहे थे? हाँ जी। तुम माली हो ना यहाँ के? तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? जी हम तो घास काट रहे थे, माली है। ये शाम तक सारी घास काटनी थी साहब, तो आते ही अपने काम पे लग गए, तो हमने तो कुछ नहीं देखा। हाँ पर मैंने एक आवाज सुनी थी। कैसी आवाज? जैसे कोई बाइक से आया हो और स्पीड से चला गया हो, जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। आपको पूरा यकीन है कि वो बाइक की आवाज थी? हाँ सर, मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है। वो बाइक ही थी, उसकी आवाज कुछ वूम करके आवाज थी। मतलब इन लोगों के देखने से पहले वो बाइक वाला लाश डाल के भाग गया? हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ आवाज सुनी थी या किसी को देखा भी था? नहीं, बस आवाज ही सुनी थी। किस तरफ से आई वो आवाज? सर उस तरफ से। सामने? हाँ सर, उस तरफ से। यहाँ जंगल में कहां से बाइक आई होगी? नीचे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे खड़ी थी बाइक। तो ये विक्टिम इस बाइक वाले के साथ ही यहाँ पर आया होगा। उनकी आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने, हो सकता है, मगर इतनी बुरी तरीके से मारा है इसको। आंख निकाल दिया, गाल फाड़ दिया, गला काट दिया। किस हथियार से मारा होगा पता ही नहीं चल रहा है। सर किस हथियार से मारा है सालुंके साहब यूं चुटकी में बता देंगे। क्यों? सालुंके साहब के बगैर ये केस सॉल्व नहीं हो सकता क्या? हम लोग के हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्यों दया, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ कर सकते हैं। हाँ अरे लाश यहाँ मिली है तो आसपास किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। आसपास रहने वालों से पूछताछ करते हैं। अरे भाई सुनो जरा, इस आदमी को देखा है क्या? कौन है ये? क्या हुआ इसे? खून हुआ इसका आज। नहीं साहब, नहीं देखा। चेहरा नहीं दिख रहा है सही से, पहचानेंगे कैसे? अच्छा ये कपड़े देखो, ऐसे कपड़े पहने किसी आदमी को देखा हो तुम लोगों ने? हाँ साहब, एक बंदे को देखा था जो इस तरह के कपड़े और सिर पे पीली टोपी पहने हुआ था। पीली टोपी? हाँ साहब। तो उसका चेहरा तो देखा होगा ना तुमने? नहीं साहब, चेहरा तो ठीक से देखा नहीं था, लेकिन कद काठी और उम्र से ऐसे ही लगता था। कपड़े भी ऐसे उसने पहने थे। कब देखा था इसे? परसों देखा था। और ये अकेले था या कोई साथ में था इसके? अकेला था साहब। 2 दिन से वो यहाँ क्या कर रहा था? सर शायद परसों से इसे यहाँ कैद करके रखा हो और आज मार दिया हो सकता है इन लोगों ने इसे परसों देखा था। शायद कोई मिल जाए जिसने आज देखा हो। देखते हैं जरा, आसपास पूछते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है। डीएनए रेसिड्यू भी विक्टिम का ही है। अरे कमाल है तारिका, अरे तो अमजीत का केस है, तुम अमजीत के केस में काम कर रही हो? क्यों नहीं करूंगी सर? क्या फर्क पड़ता है किसका केस है? लैब में अगर लाश आई है तो हमारा फर्ज है कि हम छानबीन करें। वेट, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी।
चाकू भी नहीं हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर नहीं, टूल नहीं। ये हमला हुआ है तो किस चीज से हुआ है आखिर? सो विक्टिम की मौत करीब 5 घंटे पहले हुई है। हेलो। हेलो डॉक्टर तारिका, वो पता चला वो वेपन कौन सा है? नहीं, वेपन के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। थैंक यू। आया अभिजीत का फोन आया? पंकज का था सर। ओ मीडिएटर, होशियार आदमी है, खुद बात नहीं करता है, मीडिएटर से बात करवाता है। चाकू से वार किया है, ना कोई स्क्रू ड्राइवर है, ना कोई और है। ये वेपन क्या है यार? ये वेपन क्या है? अभिजीत हमसे बदला ले रहा है, बेवकूफ बना रहा हुआ हमें। दरअसल इस आदमी को मारने में किसी किस्म के कोई हथियार का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। सर आप क्या कह रहे हैं? सालों के जो कहता है सच कहता है, और सच के अलावा कुछ नहीं कहता है। और सच्चाई ये है कि इस आदमी को मारने में किसी किस्म के कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कुछ और है। सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। कहाँ? हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। भाग क्यों रहे थे फिर? हैं? मैंने इसे नहीं भगाया सर, ये तो अपनी मर्जी से मेरे साथ आती है। हम तो यहाँ सिर्फ घूमने फिरने आते हैं सर। तुम दोनों यहाँ अक्सर आते हो? जी। मम्मी पापा को मालूम है? नहीं सर, लेकिन सर सही समय आने पर बिल्कुल बता देंगे सर, सच्ची सर। ठीक है, बताना जरूर, समझे? जरा ये देखो, इस आदमी को देखा तुम लोगों ने? हाँ सर, इसे मैंने देखा है। स्काई ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और येलो कलर की टोपी जिसमें बीच में लाल गोल बना है। अच्छा, कब देखा था इस आदमी को आप लोगों ने? इससे पिछले 3 दिन से हम रोज देख रहे हैं। 3 दिन से? पंचर वाला तो बोल रहा था इसने परसों देखा उसे। कितने बजे देखा था इस आदमी को? सर करीब 10-12 बजे के बीच देखा है। साथ में कोई और आदमी भी था इसके? नहीं सर, ये तो अकेला ही था और पैदल जा रहा था। क्या? ठीक है, जाओ और घर वालों को जरूर बताना। ठीक है सर। यार ये आदमी और वो बाइक वाला आदमी या तो अलग अलग रास्ते से आते होंगे या अलग अलग टाइम पे। अभी बाइक वाले के साथ इसे किसी ने नहीं देखा। ये किसी ने इस आदमी को यहाँ पे देखा है और किसी ने यहाँ पे। आया तो इस तरफ से ही होगा पिकनिक में। ये आने का रास्ता तो यही है। सर इतना लंबा रास्ता पैदल ही क्यों? नहीं, ये मेन रोड तक तो किसी ऑटो या गाड़ी से आया होगा। शहर से पिकनिक स्पॉट तक पैदल आने में तो 10 बार सोचेगा आदमी। तो मेन रोड पे पता करते हैं। यहाँ 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 3। यहाँ 3 क्यों? यहाँ 4 निशान, यहाँ 4 निशान, तो माथे पे 3 निशान। तारिका। हाँ सर। रेजर 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 जल्दी।
इसका मतलब किसी ने माथे का सपोर्ट लेकर के इसकी आंख निकालने की कोशिश की है और इसका यहाँ गला काटने के लिए भी कुछ सपोर्ट लिया होगा। बाजू, ये कंधे पर सपोर्ट लिया है। यस। ठीक से समझ में नहीं आया। अब अरे पूरी तरह से तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखो एक पैटर्न जरूर नजर आ रहा है। फोन नहीं आया ना उसका? किसका? उसी का फोन। नहीं। एक्सक्यूज मी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे खरोच भी आ गए ना साहब, मुझे डांटेंगे। चलिए नीचे उतरिए आप, चलो नीचे उतरो। कौन साहब? पीली टोपी वाले साहब। कौन पीली टोपी वाले साहब? जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे गाड़ी की देखभाल करने के लिए। है कहाँ ये तुम्हारे पीली टोपी वाले साहब? पता नहीं, अब तक लौटे नहीं है सर। कब से नहीं लौटे? आज से ही। वैसे 3 दिन से वो यहाँ पर आ रहे हैं, 10 से 12 के बीच, और मुझे 500 रुपये थमा देते थे हाथ में, और मैं इस गाड़ी की देखभाल करता हूँ। आज भी आए थे साहब, पर अब नहीं। ये है तुम्हारे साहब? नहीं साहब, ये मेरे साहब नहीं हो सकते। उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने इनका खून कर दिया। लेकिन साहब, ऐसा कौन कर सकता है उनके साथ? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे साहब के साथ कोई और भी था? नहीं साहब, वो तो अकेले ही आते थे। कहाँ जाते थे, किससे मिलने, कुछ बताया उन्होंने? सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये याद है, साहब पिछले 3 दिनों से गाड़ी में आते थे। गाड़ी से निकलकर मेरे हाथ में एक पूजा की थाली थमा देते थे, अपनी पीली कैप पहनते, थाली वापस लेकर और मुझे पैसे देकर निकल जाते थे। पीली टोपी तो लाश के पास थी नहीं, शायद गाड़ी में हो। गाड़ी के अंदर कोई टोपी हुई तो दिख नहीं रही। लेकिन उस पीली टोपी को ढूंढना बहुत जरूरी है। जो भी उस आदमी के बारे में बात कर रहा है, उस पीली टोपी के बारे में जरूर बता रहा है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तारिका, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि खून किस पोजीशन में किया गया। किस पोजीशन पे हुआ होगा? इस पोजीशन में किया गया खून। खून मुझसे छोटा है, लेकिन बहुत ही खतरनाक और खूंखार है। देखा तारिका, यही है, ये है असली वेपन। हाँ सर, we've done it. Yes, we have done it. अब इसी के जरिए हमें असली वेपन का भी पता चल जाएगा। मैं अभी नाम ढूंढ के आती हूँ।
हेलो? नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है। और प्लीज ये बाहर बार इस तरह फोन करके कोई फायदा नहीं है। अभिजीत का फोन? पीली का है, फिर इतना सारा सामान कहाँ हो सकता है? आसपास चेक करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। लाल पीला कपड़ा। अभिजीत, आ गया? ये देखो, बटा हुआ कपड़ा लगता है उस टोपी का है जो उस मरे हुए आदमी ने पहन रखी थी। कपड़ा यहाँ है तो फिर टोपी भी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अरे पंकज, अरे सर, क्या कर रहा है? गले पे। अरे आराम से, अरे रुक जा यार। क्या कमाल का काम किया पंकज तुमने, गिर के टोपी ढूंढ ली। ऐसे भी तो बता सकता था यार। निकालो इस टोपी को। सर, वही पीली कैब है। देखो, ये टोपी बड़ी अजीब तरीके से फटी हुई है। टोपी यहाँ ऊपर पहुंची कैसे? रुक रुक। हेलमेट निकाल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो हमें देख के भागा क्यों? सर वो भागा क्यों? सर मैं कौन है आदमी? क्यों मारा तुमने इसे? सर मैं किसी को क्यों मारूंगा सर? सर मैं तुझे जानता भी नहीं। हर खूनी यही कहता है। नहीं सर, मेरी यकीन मानिए सर। सर मैं तो बस एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। आप मेरा कैमरा चेक कर सकते हैं सर। और हमें देख के भागे क्यों? सर मैं बहुत डर गया था क्योंकि उस एरिया में फोटो खींचना मना है और मुझे लगा आप लोग मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए भागा था सर।
कल भी गया था वहां जंगल में? जी हाँ सर। कितने बजे? वही करीब 10 से 12 के बीच। और 10 से 12 के बीच ही क्यों? क्योंकि सर सबसे ज्यादा जानवर शिकार के लिए उसी टाइम पर निकलते हैं। अगर खून नहीं किया तो खून होते हुए तो देखा होगा ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। किसी की चीख सुनी? नहीं सर। किसी ऐसे आदमी को वहां पे देखा जो गड़बड़ लग रहा हो? नहीं सर, लेकिन सर मैंने एक आवाज सुनी थी और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी मैं उसके पीछे भागा। अभी अभी कह रहा था कि तुमने चीखने की कोई आवाज नहीं सुनी और अब कह रहा है कि तुमने आवाज सुनी है। नहीं सर, ये वैसी आवाज नहीं थी, ये कुछ दूसरी आवाज थी। ये इंसानों जैसी आवाज नहीं थी। ये क्या है? सर यही वो पक्षी है जिसकी फोटो लेने के लिए मैं भागा था, लेकिन ले नहीं पाया सर। और पिछले 3-4 दिनों से मैं इसी की फोटो लेने के लिए वहां जा रहा हूं सर। ये है कौन सा पक्षी? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर ये पक्षी इंडिया में नहीं पाया जाता। ठीक है, ले जाओ इसे। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। चलो। सर मैंने तो कुछ नहीं किया सर। सर मुझे जाने दीजिए ना सर। सर प्लीज। एक आदमी एक जगह पे गाड़ी पार्क करता है तो वहां से पिकनिक स्पॉट की ओर इतनी दूर पैदल चल के जाता है, वो भी एक दिन नहीं 3 दिन लगातार, और तीसरे दिन उस पर हमला होता है और खून हो जाता है उसका। और सर उसकी टोपी गायब हो जाती है। और टोपी मिलती है पेड़ पे। ये खूनी पेड़ पे अपना सबूत क्यों छुपाएगा? खून 10 से 12 बजे के बीच में हुआ और करीब उसी समय हमें लाश मिली, और इस मरने वाले के साथ कोई आया नहीं था और किसी ने खूनी को भागते हुए नहीं देखा। ऐसे लगता है कि खूनी हवा में आया और हवा में ही उड़ गया। उड़ गया? हमें विक्टिम की आंख कहीं और मिली, टोपी कहीं और वो उसके चेहरे पे अजीब से घाव, टोपी फटी हुई। कहीं वो खूनी ये पक्षी तो नहीं है? खून किया और उड़ गया। हो सकता है जब उस विक्टिम ने इस पक्षी को देखा तो डर के मारे शायद बेहोश हो गया और आसानी से इस पक्षी ने नोच खरोच के वो वहां से निकल गया, और शायद इस विक्टिम को चीखने या चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला। मतलब वो फोटोग्राफर सच कह रहा है? सर मगर ये पक्षी खून कैसे कर सकता है? पंकज, इस पक्षी के पंख देखे तुमने? अगर पंख इतना बड़ा है तो पक्षी कितना बड़ा होगा? रुक जाओ तारिका, कहां जा रही हो? उसी अभिजीत के पास जिसने कहा था कि फोरेंसिक की कोई जरूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। हाँ मगर क्या? इतना सब होने के बाद उसने तुमको एक फोन तक नहीं किया, सॉरी तक नहीं बोला। तुम नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं, मैं तो जाऊंगी, ये मेरी ड्यूटी है। अपना काम तो मैं करके रहूंगी। और है कौन सा ये पक्षी? फाल्कन। जिसे हिंदी में बाज कहते हैं। बाज ही मर्डरर है। मैं चाहती तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकती थी, लेकिन कोई भी केस हमारे छोटे और सिली झगड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है। बाज भी तो पक्षी होता है। हम भी तो उसी नतीजे पे पहुंचे थे। हाँ हाँ सर स्केच रेडी है सर। ये बाज तो इंडिया में दिखता ही नहीं है, और खासतौर जिस एरिया में ये खून हुआ है वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ सर, वो फोटोग्राफर ही बता रहा था कि ऐसे पक्षी हमारे देश में मिलते ही नहीं है।
ये फाल्कन मंगोलिया में पाए जाते हैं। मंगोलिया? कहीं कोई मंगोलिया से लेके तो नहीं आया? लगता तो यही है कि ये अटैक्स प्लान्ड है। इसके मालिक का पता लगाना होगा। जरा देखो पिछले 6 महीने में मंगोलिया से कौन कौन आया इंडिया में। सर 6 महीने में ये 20 लोग आए सर। ये अभी भी यहीं पे? सर 19 वापस जा चुके हैं सर, सिर्फ एक ही यहां पर बचा है। रंजीत। जा राजू, आज से तू आजाद है। तेरा काम खत्म हुआ। अगर तू और यहां रहा तो हम दोनों फंसेंगे। बाज अंदर हुआ तो? रंजीत दरवाजा खोलो। कौन है आप लोग? तुम रंजीत हो? जी हाँ। अरे अभिजीत, बेचारा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुम माली हो ना यहाँ के? तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? जी हम तो घास काट रहे थे, माली है। हाँ, ये तो माली साहब है ना जो पिकनिक स्पॉट पे थे। और माली साहब का इतना बड़ा घर? ये घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ भी मालीगिरी करता हूँ। माली के इतने अच्छे कपड़े? क्यों, माली अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते क्या? बिल्कुल, माली अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन माली खून नहीं करते। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया है। अभी पता चल जाएगा। पंकज, जरा माली साहब को वो कैप दिखाना। इस टोपी को पहचानते हो? नहीं। किसकी टोपी है ये? कोई इसके मालिक को नाजायज तंग करे, ये इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेरी गुड राजू, वेरी गुड। रुक, रुक। इसको रोक वरना गोली मार दूंगा। जल्दी रोक। तुझे क्या लगा? हाँ, बेजुबान पंची से खून करवा के तू सीआईडी से बच जाएगा? बोल, क्यों किया खून? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? मोहित और मैं जिगरी दोस्त थे, बचपन से ही
24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते थे। फिर हम दोनों को एक कॉलेज की एक ही लड़की के साथ प्यार हो गया। तो स्वाति नाम था उसका। जान से भी ज्यादा चाहता था उसे मैं, लेकिन दोस्ती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी ताकि मोहित और स्वाति आपस में शादी करके हमेशा के लिए खुश रह सके। और मैं नौकरी के सिलसिले में हमेशा के लिए मंगोलिया चला गया और वहीं मैंने बर्ड ट्रेनिंग सीखी। प्यार की कुर्बानी दी थी तुमने, तो फिर खून क्यों किया मोहित का? क्योंकि मोहित ने धोखा दिया था उसे, छोड़ दिया उसे। मैं वहां अकेले जिंदगी गुजार रहा था और उसने धोखा दिया उसे। इसलिए मैंने तय किया सर कि मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा उससे। उसे ट्रेन कैसे किया? सर, आई एम अ बर्ड ट्रेनर। पक्षियों को ट्रेन करना मेरा पेशा है। इसी के चलते मैंने अपने पालतू बाज को ट्रेन किया मोहित को अटैक करने के लिए। ट्रेनिंग कहां दे रहे थे उसे? यहीं पे, घर के पीछे। यस, शाबाश। आइस पे। वेरी गुड राजू। आखिरी मकसद गले पर अटैक करना है राजू। यस यस। प्यार के लिए अपने दोस्त का खून करवा दिया तुम। प्यार का मतलब भी समझते हो तुम? प्यार लोगों को अच्छा इंसान बनाता है, खून ही नहीं। अब जो कुछ किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। शायद फांसी होगी तुम्हें। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।